बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हासिल होगी। अब्बास अराग़ची ने कहा, दौरे इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। इन मखसूस हालात का जायज़ा लिया जिनके तहत ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, कतरी वज़ीर आज़म, मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें जंग बंदी समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा कि इसराइल के साथ बातचीत लेबनान को गैर मुस्तहकम कर देगी। हुकाम को बराह रास्त मुज़ाकरात रोक कर बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मज़ाहमत जारी और मजबूत है, उससे शिकस्त नहीं दी जा सकती। हथियार नहीं डालेंगे। लेबनान और उसके अवाम के दिफा के लिए मज़ाहमत जारी रखेंगे, चाहे दुश्मन कितनी ही धमकियाँ दे। ना पीछे हटेंगे, ना झुकेंगे, वरना ही शिकस्त खाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को अल्लाह ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल किया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम काबिल सिताइश हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफ़ाफियत को अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लिए लाएहमल मुरतब करने की जिम्मेदारी वज़ारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। वज़ारत मनसूबाबंदी जल्द जामे लाएहमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर सूबे में बिजली के मजीद 7 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री कर दिया है। मजीद जानने के लिए रब्ता किया है जी न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर से। शीबा, आगाह कीजिए इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर सूबे में बिजली के मजीद 7 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री कर दिया है। इस सिलसिले में हमारी पेस्को चीफ अख्तर हमीद से हमारी बातचीत, उनका ये कहना था कि पेशावर सर्कल के गुलबहार और सिकंदरपुरा फीडर पर लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। इसी तरह मर्दान सर्कल और शेख मखतून फीडर्स पर भी बिजली का खात्मा यकीनी बनाया गया है। उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सूबे भर में बिजली चोरी के खिलाफ 5000 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं। इसी दौरान 400 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 67 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। उनका ये भी कहना था कि कार्रवाइयों के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिजली के मजीद 7 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री कर दिया गया है। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी आज इसका जायज़ा लिया गया। 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, 1% का इजाफा हो गया। 10.5% से अब शरह सूद बढ़कर 11.5% हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज एंडी, उनसे तफसील जानते हैं। रियाज, तफसील बताइएगा। हम कोशिश करेंगे रियाज एडी से बात करें। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का जायज़ा लिया गया और 1% इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो इजलास मुनक़िद किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया गया है। 1% इजाफा कर दिया गया है, जिस पर कारोबारी और मालियाती हलकों की नज़र मरकूज़ की। बिलाखिर वो ऐलान सामने आ गया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करना था, जिसकी जो सबको इंतजार था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक
बैंक की सदारत में मुनाकिद हुआ। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाना था और अब ये खबर सामने आई है कि शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों, IMF के जो तकाजे हैं उन सब का जायजा लिया गया। हालिया जंग की सूरत में मईशत पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लिया गया, जिसके बाद 100 बेसिस पॉइंट्स का यानी 1% का इजाफा कर दिया गया है हमारी इत्तलात के मुताबिक। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि पहले शरह सूद जो थी वो 10.5% थी, अब शरह सूद 11.5% हो गई है, यानी कि 11.5% शरह सूद हो चुकी है। इस वक्त स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज मुनक़िद हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया गया है। इस वक्त जो शरह सूद थी वो 10.5% थी और अब 1% इजाफे के बाद 11.5% हो गई है। आपको ये भी बताएं कि महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायज़ा लिया गया और कारोबारी और मालियाती हलकों की इस पर गहरी नज़र थी और बिलाखिर अब शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। पहले शरह सूद 10.5% थी, अब 11.5% हो चुकी है। आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया गया है। शरह सूद में तेजी से कमी आ रही थी, 10.5% पर पहुंच गई थी और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था ईरान अमेरिका जंग से पहले कि शायद शरह सूद सिंगल डिजिट में चली जाए, लेकिन अब यकसर सूरत हाल तब्दील हुई है। ईरान अमेरिका जंग के बाद खित्ते में महंगाई का एक तूफान आया है। स्टेट बैंक की जो सूरत हाल है, आज पॉलिसी का जायज़ा लेते वक्त महंगाई, तेल की कीमतों में इजाफा, IMF की जो तकाज़े हैं हालिया रिव्यू में, उन सब को मद्देनज़र रखा गया और 1% का इजाफा किया गया है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन कर लिया। रियाज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, 1% इजाफा किया गया है। इससे पहले जो मार्च का इजलास था उसमें 2 पॉलिसी जो कमेटी के मेंबर थे उनका डिसीजन था, उनका फैसला था कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए। तो ये सीन तो उसी वक्त से ऑन था कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। आज की जो मीटिंग थी उसके लिए डिवाइडेड थे कि 50% ये कह रहे थे शायद होल्ड पे रखें, 50% ये कह रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन ये कि स्टेट बैंक ने जो 1% बढ़ाया है, ये सिवियरिटी बता रहा है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसकी जो मामला खराब है, जो जंग के असरात हैं वो हमें मॉनेटरी पॉलिसी में भी झलकते दिखाई दे रहे हैं। रियाज, मुख्तसरन हमें ये बताइएगा, अब से 4 महीने पहले हम ये तवक्को कर रहे थे, 3 महीने पहले, कि शायद सिंगल डिजिट में चली जाए और कहा भी जा रहा था पॉलिसी साजों की जानिब से कि शायद रियल फिगर जो है वो सिंगल डिजिट में कहीं है, लेकिन अब ये तकरीबन 11.5% पर पहुँच गया। तो आप बिल्कुल भी जो जंग के असरात हैं उसको रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज उसी ने सारी चीज़ों को ख़राब किया है। एंड यू आर वेरी राइट कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया था। स्टेट बैंक भी ये कह रहा था कि 5 से 7% की रेंज में रहेगा, ये बात भी हो रही थी। और इसके बाद हमने देखा कि थोड़ा ठहराव भी था। जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी जरा पनप रही थी और बाकी एक्टिविटीज भी वो भी तेज होना शुरू हुई थी। लेकिन फिर जब ये हमला हुआ है ईरान के ऊपर, उससे सारी इक्वेशन को आउट किया है एंड यही सबसे बड़ा खतरा बन के इस वक्त सामने आई है, नुमाया हुई है और इसी को मैनेज किया जा रहा है और ये 1% इजाफा उसी का परसों है। अच्छा, हम आम आदमी के लिए बताइएगा, महंगाई के असरात क्या होंगे अब? देखें, इस वक्त जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो 7% तक चली गई थी। नीचे हम आए थे 5 तक, लेकिन फिर ये बढ़ना शुरू हो गई थी। स्टेट बैंक ने मेंशन भी किया था कि अगले कुछ महीने महंगाई की शरह जरा ऊंची रहनी चाहिए, लेकिन ये जो जंग का फैक्टर है उसकी वजह से ज्यादा है। पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से आप जिस चीज को भी जाके मालूम करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ी हुई है, स्पेशली अगर वो किसी फैक्ट्री के अंदर बन रही है। अगर वो सब्जियां वगैरह ये चीजें हैं तो वो अफगानिस्तान फैक्ट्री बंद होने की वजह से उसको फिर भी टेन है, वो नहीं बढ़ी है, वो अपने काबू में है। जो आगे ईद कुर्बान आ रही है उसके ऊपर जानवरों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो लोगों की पहुंच में होंगे।
لیکن اوور آل جو انڈسٹری اچھا لیکن ایک جانب تو مہنگی ہوئی ہے توانائی کی قیمتیں، دوسری جانب ان کی قلت ہے، پوری طرح انڈسٹریز کو شاید گیس نہیں مل رہی ہے اور پروڈکشن ہو رہی ہے تو مہنگی ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے ریویو میں بھی بڑھائی جائے گی شرح سود؟ it's too early to say. اگر جنگ ہم پاکستان اپنی کوششوں سے ختم کروا دیتا ہے تو وہ دنیا کا ایک اور ہی دور ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کے اندر نئے الحاق ہوں گے، نئے الائنسز ہوں گے، وہ ایک ڈفرینٹ دنیا ہوگی، تو اس کا تصور آپ کے امیجنیشن ہے، میرا ہے. لیکن یہ بات جو آپ نے اٹھائی ہے جی کہ سپلائی کی شارٹیجز ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو کیا مانیٹری پالیسی اس کو کور کرے گی؟ بیکاز یہ سپلائی سائڈ کے مسائل ہیں. مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اسینشلی ڈیمانڈ کو کنٹرول کرتی ہے، تو یہ ڈبیٹ ہمیشہ رہتی ہے. اینڈ اسی لیے جو آپ کا صنعتی شعبہ ہے اس کی طرف سے آج یہ مطالبہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھایا جائے. شاید وہ بھی پڑھ رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے تو نہ بڑھایا جائے، بیکاز انڈسٹری آلریڈی بہت مسائل میں، اسے لیکوڈیٹی کے مسئلے ہیں، بینکوں کے ڈپازٹ جو ہے وہ شرح سود اونچا ہونے کی وجہ سے بس وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ریئل ایکٹیویٹیز ہے وہ نہیں ہے، انمپلائمنٹ ہے. تو یس یہ پورا ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے، بٹ اٹ از ڈبیٹیبل. اگر مانیٹری پالیسی سمجھتی ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر سپلائی سائڈ کے جو کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کر سکتی ہے تو بائی آل مین ان کا یہ پروگیٹو ہے اور وہ اپنا یہ اختیار جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ ریاض. اینڈی 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ، 1% کا اضافہ کیا